हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, और लेकिन लास्ट वीडियो नहीं होने वाली। इसके बाद मैं एक और वीडियो करूँगा जिसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करूँगा। ठीक है, तो इससे पिछले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो उनके ऊपर क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन की, क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, इसको आज हम फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर से मेरा क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मेरे पास मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है बी, और मान लो जो ए में है, ए में कुछ एरर है। कितने का एरर है? ए में एरर है मान लो कि प्लस माइनस डेल्टा ए, ये इसमें कुछ एरर है। और ऐसे बी में कुछ एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस का मतलब कि अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को मान लो ऐड करते हैं, या मान लो सब्ट्रैक्ट करते हैं, या हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या हम इनमें डिवीजन लगाते हैं, ठीक है, ऐसा लगाते हैं, या और भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल क्वांटिटीज़ हैं तो वो तो हमें पता है, ऐड करना है तो a प्लस बी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस बी हो जाएगा। लेकिन उनके एरर्स का क्या होगा साथ में? मतलब ऐड करने पे क्या एरर्स भी ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर एरर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई करने पे क्या एरर भी मल्टीप्लाई होंगे या नहीं। तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें कुछ एरर है उन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या कोई और भी ऑपरेशन, तो उनके एरर्स से हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम एरर इन एडिशन, यानी कि एरर इन सम या एडिशन, यानी कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो किस तरीके से एरर्स में चेंज आता है। ठीक है, तो एरर इन सम, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसी ले लेते हैं यही हम, इसमें आप लिख सकते हो कि लेट जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए इज एरर इन ए, है ना, एंड जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी इज एरर इन बी। ए में एरर डेल्टा ए का है और बी में एरर डेल्टा बी का है, ठीक है ना। देन अगर इस तरीके से एरर है तो आप ए को कैसे ले सकते हो? देन ए को ऐसे ले सकते हो ना, ए इज इक्वल्स टू में जो ए की वैल्यू हो वो ए प्लस माइनस कुछ डेल्टा ए आएगी, है ना। एंड बी को किस तरीके से ले सकते हो आप? बी इज इक्वल्स टू में बी प्लस माइनस कुछ डेल्टा बी, है ना। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम ये प्लस माइनस बताते हैं ना, इसका मतलब बताते हैं कि हम भाई ए की वैल्यू इतनी तो है और इतनी ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती है ना, ये होता है। समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़, है ना। अब मान लो कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है नाउ जेड, जो कि इन दोनों को ए और बी को ऐड करके आती है, ठीक है, ए और बी को ऐड करके आती है। तो उसमें एरर ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो एरर्स में क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि अगर जेड जो क्वांटिटी है वो ए और बी को ऐड करके आती है, ए और बी में कुछ एरर है तो जेड में भी तो कुछ एरर आएगा। तो जेड में एरर को ले लेते हैं कि लेट डेल्टा जेड बी दी एरर इन जेड। तो मान लेते हैं जेड के अंदर जो एरर है वो कितना है? डेल्टा जेड का है। देन हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देन हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और जेड किसके इक्वल है? ए और बी के इक्वल है, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी। तो ए को हमने क्या लिखा? ए को लिखा हमने ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, ये ए को लिखा हमने, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, और प्लस बी को क्या लिखा मैंने? बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से लिखा हुआ हमने, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करें, देखो तो ये ए और बी, इसको मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी, और प्लस माइनस डेल्टा है, प्लस माइनस डेल्टा बी, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो प्लस माइनस बाहर ले लेता हूँ और अंदर में डेल्टा ए प्लस डेल्टा
बी लिख सकता हूँ। देखो ये स्टेप आप ध्यान से नोट करें कि देखो ये प्लस माइनस डेल्टा ए है और प्लस माइनस डेल्टा बी है, तो दोनों के साथ प्लस माइनस आ रहा था, तो ऐसा समझो कि मैंने प्लस माइनस जो है यहाँ पर बाहर ले लिया, ये जो प्लस माइनस है बाहर ले लिया और अंदर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख दिया। क्यों? जैसे देखो अगर ये प्लस माइनस को अगर आप अंदर भी मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा ए के साथ भी प्लस माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस को डेल्टा बी से लिखोगे तो भी प्लस माइनस आएगा। मतलब इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एडिशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये z प्लस माइनस डेल्टा z चल रहा है, यहाँ पर ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी, ये तो z के इक्वल है ना। देखो यहाँ से ये देखो a प्लस बी वो किसके इक्वल है, z के, तो इसकी जगह अगर मैं z लिख देता हूँ, z और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये ऐसे लिखा हुआ ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि जो ये है z है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में z, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, लेफ्ट और राइट वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया हमारा, है ना। देखो प्लस माइनस डेल्टा z जो है वो किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। और सिर्फ अगर आपको डेल्टा z ही चाहिए, डेल्टा z यानी कि जो एरर है वो कितना चाहिए, तो अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब कि जब हम दो एरर्स को दो क्वांटिटीज़ जिनमें कुछ एरर्स हैं उनको ऐड करते हैं, तो जो फाइनल क्वांटिटी होती है, फाइनल क्वांटिटी जैसे z जो दोनों को ऐड करके आ रही थी, तो उस वाली क्वांटिटी में जो एरर होता है, ये जो डेल्टा z, वो उन दोनों के इंडिविजुअल एरर का सम के इक्वल होता है। यानी कि जैसे हम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे थे तो उनके एरर्स को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत नॉर्मल सी बात लग रही होगी कि हाँ ऐड कर रहे थे तो एरर भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, अभी हम देखते हैं। ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात लग रही थी कि अच्छा अगर क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो एरर भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वही हम देखते हैं ज़रा सब्सट्रैक्शन में। तो अगर हम एरर इन डिफरेंस या एरर इन सब्ट्रैक्शन में देखें तो देखो क्या होता है। ठीक है, तो जो सेकंड है, सेकंड हम देख सकते हैं कि एरर इन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी सरप्राइज़ करेगा। डिफरेंस वाला रिज़ल्ट, प्लस वाला रिज़ल्ट तो काफ़ी ऑब्वियस था, है ना, प्लस वाला रिज़ल्ट तो काफ़ी ऑब्वियस था। तो डिफरेंस में देखते हैं कि वही लेते हैं। देखो इसमें भी आप लिख लोगे कि जो डेल्टा ए है वो किसके अंदर एरर है, ए के अंदर, बी के अंदर जो एरर है वो डेल्टा बी का बी के अंदर एरर है। तो इसके बाद अब जो जेड है, जेड जो आ रहा है इस वाले केस में वो कैसे आ रहा है, दोनों क्वान्टिटीज़ को माइनस करके आ रहा है। अब पिछली बार की तरफ स्टार्टिंग वाली चीज़ सेम ही लिखोगे जो आपने पिछले में लिखा था। ठीक है, तो इसके बाद देखो जेड के अंदर भी कुछ एरर होगा जो कि डेल्टा जेड, तो कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए को हमने क्या लिखा था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, हाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस में बी को हमने क्या लिखा था, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे हो गया। देखो अब मैं इसको कलेक्ट करके लिख लेता हूँ, तो ए और बी को एक साथ लिख लेता हूँ, तो ए माइनस बी आएगा। और यहाँ पर देखो जरा, ये प्लस माइनस डेल्टा है और ये माइनस यहाँ पर जाएगा, तो ये प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो प्लस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर इसको सोल्व करने के बाद भी ऐसे आ सकता है ना, यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस कॉमन ले लूँ तो अभी भी ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखा जा सकता है। क्यों, देखो ये डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा हुआ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो प्लस माइनस ही रहेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाली जो चीज़ है ए माइनस बी, ये तो जेड के इक्वल है, तो इसको अगर आप ऐसे लिख दोगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू में जेड, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जेड से जेड कट जाएगा यहाँ पर भी, और फिर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो मतलब इसका जो रिज़ल्ट आया वो तो बिल्कुल पिछले जैसा ही आ रहा है ना, पिछले जैसा ही तो आ रहा है। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे डेल्टा जेड लिख दूँ तो डेल्टा जेड तो कितना आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आ रहा है कंपेयर करने पर। तो जो उसमें रिजल्ट आया था एडिशन में, सम में जो रिजल्ट आया था, डिफरेंस में भी वही रिजल्ट आया। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं यहाँ पर,
आपको अगर आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पर माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद भी प्लस माइनस लिखा है, अगर कुछ चेंज दिखाना है तो यहाँ पर कई बुक में ना प्लस माइनस की जगह यहाँ पर पहले प्लस ऊपर लिखा था माइनस नीचे लिखा था, तो कई बुक्स में ऐसे माइनस प्लस भी लिखा रहता है, माइनस प्लस, मतलब बस ये इंडिकेट कर रहा है प्लस माइनस और माइनस प्लस एक ही चीज़ है, बस ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ साइन चेंज हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, देखो अगर नोट में लिख देता हूँ इसको, नोट में क्या लिखना है कि देखो जब भी हम एरर्स की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर जब प्लस माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी प्लस माइनस लिखा हुआ है, मतलब ए और बी, डेल्टा ए और डेल्टा बी में प्लस माइनस का मतलब जितने भी पॉसिबल केस है ना वो सारे लेने हैं डेल्टा जेड में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जब हम डेल्टा जेड की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं डेल्टा जेड, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है ना कि प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, यानी कि डेल्टा ए और डेल्टा बी के सारे पॉसिबल केसेस मेंशन कर लो। तो देखो सारे पॉसिबल केसेस अगर हम मेंशन करेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि डेल्टा ए प्लस में हो और जो बी हो वो किस में हो, डेल्टा बी माइनस में हो, या हो सकता है कि पहले दोनों प्लस में ले लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि डेल्टा ए प्लस में हो और बी किस में हो, माइनस में हो। ऐसा हो सकता है कि डेल्टा ए जो है वो माइनस में हो और जो डेल्टा बी है वो प्लस में हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ही माइनस में हो, डेल्टा ए भी माइनस में हो और डेल्टा बी भी माइनस में, मतलब सारे पॉसिबल केस लेने हैं। लेकिन हम इसमें सिर्फ जब हम एरर्स को लेते हैं तो हम ये प्लस वाला ही क्यों ले लेते हैं कि हमें प्लस माइनस आगे लगा के और पीछे जो एरर्स हैं हम उनको यहाँ पर प्लस में क्यों लिखते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। देखो अगर मान लो कि ना मैं कुछ ये जो डेल्टा है और डेल्टा बी जो है इसकी कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि जो डेल्टा ए है, डेल्टा ए इज़ 3 है ना, और जो डेल्टा बी इज़ 2 ले लेते हैं। देखो यहाँ पर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करूँगा तो कितना आएगा, 3 + 2 आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 3 - 2 आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -3 + का 2, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 3 + का 2, यहाँ पर आ जाएगा -1, और यहाँ पर दोनों माइनस लेंगे तो माइनस का 5। तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में और इस वाले केस में जो एरर है, साइन को अगर हम नेगलेक्ट करें तो यहाँ पर जो एरर है, एरर इज मैक्सिमम, एरर यहाँ पर मैक्सिमम है। तो अब हम मैक्सिमम वाले को ही क्यों प्रीफर करते हैं, मैक्सिमम को ही क्यों चूज़ करते हैं, तो आप खुद सोचो। जब हम किसी को रिजल्ट देते हैं, हम किसी को रिजल्ट बताते हैं, जैसे मान लो आपने किसी को रिजल्ट बताया फाइनल, जैसे आपने बताया कि भाई मेरे हिसाब से जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू मान लो कुछ आ रही है, मान लो कि 10 आ रही है और प्लस माइनस इसमें आप एरर बता रहे हो डेल्टा जेड, तो ये जो एरर बताओगे ना आप वो मैक्सिमम ही तो बताना चाहोगे, क्योंकि आपने जो बोला कि भाई इसकी वैल्यू जो 10 हो सकती है और 10 से इतनी ज़्यादा या इतनी कम, इससे इतनी ऊपर या इतनी नीचे हो सकती है, तो जो आप बता रहे हो उससे ज़्यादा या कम तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना। तो देखो अगर आप मैक्सिमम ले लोगे तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये ले लिया आपने, तो यानी कि आपका रिजल्ट बिल्कुल सही होगा, वो उसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके बीच वाले जो एरर है और जो पॉसिबल केसेस के एरर है वो तो कम ही है ना उससे। तो आपने जैसे बताया, मान लो सपोज ये जो डेल्टा जेड है वो 5 ही आया आपका, है ना एरर, तो यहाँ पर आपने बोला कि 10 ± 5 बता दिया। अब आपने बोला कि 5 ज़्यादा या 5 कम, इससे ज़्यादा चांस ही नहीं है, इससे ज़्यादा चांस ही नहीं है ना। तो क्या बात, आप बिल्कुल सही बता रहे हो ना, आप बिल्कुल सही बता रहे हो कि आपने बोला कि इतना ऊपर है इतना नीचे, तो आपने सबसे मैक्सिमम वाला एरर पकड़ लिया। अब इससे ज़्यादा एरर तो आ ही नहीं सकता उस एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो इसीलिए हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं ना, यानी कि एरर्स के लिए हम क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो नोट है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिख सकते हैं हम कि इसको मैं लिख देता हूँ कि फॉर मैक्सिमम एरर जो हमने लिया है ना, फॉर मैक्सिमम एरर इन डेल्टा जेड किस क्या होना चाहिए, जो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, ठीक है, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, मस्ट हैव सेम साइन, यानी दोनों का जो साइन है वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, तभी एरर में हम अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट बता पाएंगे और हमारे रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट से आपको थोड़ा सा सरप्राइज हुए हो गया आप, है ना, क्योंकि देखो प्लस में भी सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर हमने जो करा था प्लस का जो रिजल्ट था कि जब हम डेल्टा जेड निकालते हैं तो दोनों एरर प्लस हो जाते हैं, जो भी फिजिकल क्वान्टिटीज़ में इंडिविजुअल एरर थे, और जब हमने माइनस में निकाला यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर जो माइनस वाला है, तो यहाँ पर भी दोनों क्या हो गया प्लस, यानी दोनों प्लस में या माइनस में एरर तो हमेशा प्लस ही होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में किस तरीके से चलता है ये, ठीक है, यानी कि जब हम दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट निकालते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, यानी कि हम तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा है एरर, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट, यानी कि दो क्वांटिटीज़ का अगर हमको प्रोडक्ट करना है तो एरर को हम किस तरीके से देखेंगे, ठीक है, एरर इन प्रोडक्ट। तो अब
इसमें भी हम सारी वही चीज़ें लिखोगे आप पहले कि जो भाई डेल्टा ए जो है वो ए में एरर है और जो डेल्टा बी है वो बी में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट देखना है, तो जो जेड है वो कैसे निकलेगा, ए इंटू में बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो अब हमारा जो इस तरीके से एरर की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, जेड में क्या एरर आ रहा होगा, कुछ डेल्टा जेड का एरर आ रहा होगा, और ए में तो हमने लिखा था कि प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ए को कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, और बी को हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग वाले में, बी में डेल्टा बी का एरर था, इसको लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से लिख देंगे हम। ठीक है, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को बी से करूँगा तो ए बी, फिर ए को डेल्टा बी से करूँगा तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, फिर इसको इससे करूँगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी, और इसको करूँगा तो प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी। ये पॉसिबल केस आएंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करके देख रहे होगे, आप देख सकते हैं आपका भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखो इसको अगर मैं पूरी क्वांटिटी को मैं जेड से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय जेड। देखो मैंने जेड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जेड किसके इक्वल है, जेड देखो ऊपर किसके इक्वल लिखा हुआ है, वैसे जेड इक्वल टू में ए बी के इक्वल लिखा हुआ है, ये ना जेड जो है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर ए इंटू में बी के इक्वल है। तो अगर मैं जरा जेड से डिवाइड कर दूँ तो लेफ्ट साइड पे जेड इसको डिवाइड करूँगा जेड से, तो कितना आएगा, जेड बाय जेड आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड। और देखो जेड को जेड से डिवाइड करने का मतलब ए बी से डिवाइड करना है ना, तो मैं इधर राइट साइड में जेड की जगह ए बी ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि जेड तो ए बी के इक्वल है। तो अगर ए बी को ए बी से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर प्लस माइनस इसको ए बी से डिवाइड करूँगा तो ए कट जाएगा, तो कितना बचेगा डेल्टा बी बाय बी। यहाँ पर देखो प्लस माइनस इसको ए बी से डिवाइड करूँगा तो बी कट जाएगा, तो कितना बचेगा डेल्टा ए बाय ए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर डेल्टा ए डेल्टा बी और अपॉन में कितना आ जाएगा ए बी, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी अपॉन में ए बी, ये जो है ना ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इज़ वेरी स्मॉल। कैसे बताता हूँ मैं, एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी कि ये इतनी स्मॉल है कि हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्यों, देखो डेल्टा जो ए है, डेल्टा ए जो एरर है वो तो कोई छोटा सा ही नंबर होता है ना, लाइक मैं अज्यूम कर लूँ मान लो 0.1, और डेल्टा बी भी मान लो कोई छोटा ही नंबर होगा, लेट से 0.1 ही ले लेता हूँ। तो जो हम दो छोटी क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तब और छोटी हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पर आप डेल्टा ए इंटू में डेल्टा बी निकालोगे तो 0.01 आ जाएगा, और उसकी नीचे जो ये वाली क्वांटिटी है ये तो एक बड़ी क्वांटिटी है, तो एक छोटी क्वांटिटी को जब हम बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो तो और भी छोटी हो जाएगी ना, तो इसीलिए यानी कि बहुत ही ये जो राइट साइड में ये वाली जो टर्म है ये बहुत ही छोटी है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो जो हमारा फाइनल इसके बाद वाला जो रिजल्ट है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस ए वाले को आगे लिख लेता हूँ मैं, तो डेल्टा ए बाय ए और प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, और यहाँ से देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से आप देखो तो क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, और यहाँ से हम फिर से प्लस माइनस अगर कॉमन ले लें तो अंदर हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखते थे डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। और ये क्यों लिखा आपको पता ही है, क्योंकि एरर को मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या करेंगे, प्लस। और यानी कि आप यहाँ से अगर इसको प्लस माइनस की फॉर्म को हटा के सिर्फ डेल्टा जेड बाय जेड की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा रिजल्ट आया, यानी कि अगर जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो प्रोडक्ट में है तो डेल्टा जेड जो निकालना है, डेल्टा जेड है वो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करा जा सकता है। ठीक है, अगर दो क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट में दी हुई हैं। ठीक है, तो एरर हमने प्रोडक्ट में देख लिया। आपको याद हो कि प्लस का और माइनस का जो रिज़ल्ट था वो सेम आया था। अभी हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आया ना, यही एक्चुअली में डिवीज़न का भी रिज़ल्ट आता है, यानी कि अगर आप दो एरर्स को डिवाइड करो तो भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस के सेम रिज़ल्ट आते हैं और किसके, प्रोडक्ट और डिवीज़न के सेम रिज़ल्ट आते हैं। तो जो लास्ट है इसका हम वो पढ़ लेते हैं, विच इज़ एरर इन दी डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न के अंदर हो एरर इन दी डिवीज़न। ठीक है, और क्वेश्चन कह सकते हैं हम, है ना, क्वेश्चन
क्वोशिएंट का मतलब भी डिवाइड ही होता है हमारा, इस तरीके से, ठीक है। तो एरर इन द डिवीजन और क्वोशिएंट, तो इसमें देखो थोड़ा सा एक फॉर्मूला भी यूज़ होगा मैथमेटिक्स का, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो सेम आने वाला है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस बारे में जो जेड होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, कंसीडर दी जेड, है ना। इसमें तो ऐसे होगा ना, ए बाय बी की फॉर्म में, और वो सारा हर बार सेम लिखना है, डेल्टा ए डेल्टा बी ए में है और बी में है, और डेल्टा जेड जेड में एरर है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखता हूँ ज़रा। तो अब देखो किस तरीके से, अब एरर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जेड में कुछ एरर आ रहा है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड आ रहा होगा, और ए क्या लिखते हैं हम, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। और बी क्या लिखूँगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर में से ए कॉमन ले लूँ, ए, तो ए कर लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, है ना, ये ले सकते हैं ना कॉमन ऊपर में से। और यहाँ पर अगर मैं बी कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ऐसा बच जाएगा कुछ। ये आपको कॉमन आई होप समझ में आ रहा होगा कि कॉमन कैसे लेंगे हम। अब देखो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको लिखने के लिए मैंने क्या करा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो कि देखो लेफ्ट साइड वाली चीज़ लिख लेता हूँ मैं पहले, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। देखो ये जो ए और बी को इकट्ठे लिख लेता हूँ, ठीक है, ए और बी को मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बाय बी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। और ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये वाली, इसको मैं पूरे को ऊपर ले जाके लिख देता हूँ ऐसे। देखो कैसे ऊपर कैसे लिख दिया, हम ऊपर लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर माइनस में ले लेता हूँ, माइनस में लिख लेता हूँ ना, है ना। क्योंकि देखो अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है 1/x, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ऐसे लिख तो सकता हूँ, x की पावर -1, है ना, ये लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना एक फॉर्मूला होता है बाइनोमियल, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ। ये आप ना मैथ्स में पढ़ोगे आप, या अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ोगे जब बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स की आनी चाहिए फिजिक्स के लिए, उसमें ये पढ़ाई जाती है, जो कि मैं अगले चैप्टर में कवर करूँगा। मैं पहला चैप्टर ये यूनिट एंड मेजरमेंट करवाता हूँ, और अगले चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में करवाता हूँ जनरली जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला होता है जिसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, यानी कि 1 प्लस में x की पावर कुछ n है, तो यहाँ पर ये हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, और प्लस में आगे भी ऐसे चलता है n माइनस में 1, और यहाँ पर लिखा जाता है 2 और एक्स स्क्वायर, और फर्दर ये और भी ऐसे चलते जाता है, अगले यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो आगे क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते जाता है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये जो पावर है ना वो यहाँ पर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर है वो किस तरीके से बन जाएगा, तो z प्लस माइनस जो डेल्टा z है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a बाय बी, ठीक है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय बी। और देखो माइनस ये पावर आगे आ जाएगी 1 प्लस एन एक्स, ये लगा रहा हूँ मैं, तो भी प्लस माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस माइनस ही लिख सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो यहाँ पे यही आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। अब देखो इसके आगे भी टर्म है, इसके आगे भी टर्म है, लेकिन मैं इनको नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आगे वाली टर्म है ना वो एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 के बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये पूरी चीज़ का स्क्वायर। तो आप देखो ये डेल्टा बी ऊपर एक छोटी क्वांटिटी है और एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड हो रही है, तो मतलब एक छोटा सा नंबर है, और जब हम किसी छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो वो और छोटा हो जाता है। इसके आगे क्यूब में आएंगे और फोर्थ पावर में आएंगे, ऐसे एक्स स्क्वायर है क्यूब में, तो वो तो बहुत छोटी क्वांटिटीज़ है ना, तो हम आगे वाली टर्म बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और हमने सेकेंड टर्म ही लिए इस फॉर्मूले में, जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म और ये वाली सेकेंड, ये 2 टर्म ही लिए हैं, ठीक है, क्योंकि आगे वाली टर्म बहुत छोटी हैं तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरी राइट साइड यानी कि लिख देता हूँ मैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, जेड से, ठीक है ना। डिवाइड बोथ साइड्स बाय जेड, तो जेड से डिवाइड करूँगा मैं, तो जेड से डिवाइड करूँगा तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड। और देखो इस वाले केस में याद करो कि जो जेड है आपका, देखो मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, जेड हमने क्या लिया, ए बाय बी के इक्वल लिया, ठीक है। जेड देखो ए बाय बी के, ये दिख रहा है आपको, जेड इसका टू कितना है यहाँ पर, ये जो है ए बाय बी के इक्वल है। तो राइट साइड में मैं किससे डिवाइड करूँगा, लेफ्ट साइड में मैंने जेड से डिवाइड करा, और जेड ए बाय बी के इक्वल है तो ए बाय बी से डिवाइड करता हूँ। तो देखो ये जो है ये ए बाय बी है, ये जेड ही तो है
है ना। तो a बाई बी से डिवाइड करूँगा तो कट ही जाएगा, a बाई बी को a बाई बी से डिवाइड करेंगे हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, फिर यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय, ये सॉरी मैंने b लिख रखा है, यहाँ डेल्टा a बाय a होगा ना ये वाली टर्म, तो डेल्टा a बाय यहाँ पर a है ये, ठीक है, डेल्टा a बाय a। तो डेल्टा a बाय a, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करेंगे और काटेंगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो रिजल्ट हम जब सारी डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम इसको भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b और फिर प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू में डेल्टा b बाय b, ठीक है। तो ये वाली टर्म आपको पता है, ये वाली टर्म यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगी और पिछले वाला जैसा ये एक्सप्रेशन बन गया तो सीधा यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो प्लस माइनस डेल्टा z बाय z जो है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस किसके, डेल्टा a बाय a और प्लस डेल्टा b बाय b के, ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ डेल्टा z बाय z की तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम बात करें डेल्टा z बाय z की तो वो आ जाएगा सिंपली हमारा, कंपेयर करके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डेल्टा a बाय a और प्लस डेल्टा b बाय b इसके इक्वल आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है। तो यही आंसर आया था क्या, प्रोडक्ट में भी तो ये आंसर आया था ना, जो प्रोडक्ट में आंसर आया था और डिवीज़न में वो आंसर सेम है। और जो हमारा एरर समेशन में और डिफरेंस में, यानी सम में और डिफरेंस में आया था वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसके अलावा जो ऑपरेशन है उनसे ज़्यादा अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसके बाद और क्या ऑपरेशन हो सकता है, यहाँ पर ऑपरेशन हो सकता है एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है, एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, यानी अब हमें ए लिखा हुआ है पावर ऑफ, एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, यानी कि जो भी हमें जिस चीज़ में एरर देखना है क्वांटिटी, ठीक है, पावर ऑफ ए क्वांटिटी। तो अगर हमें जिस चीज़ में एरर देखना है उसकी कुछ पावर दी हुई है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, पावर दी हुई है कैसे, जैसे कि मान लो कि जेड दे रखा है कुछ ए, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसकी पावर एन दे रखा है ना। तो अब अगर ए के अंदर कुछ एरर होगा तो भाई जेड के अंदर भी कुछ एरर होगा। अब इसकी पावर एन है तो फिर कितना एरर होगा ये अपने को देखना है। तो मान लेते हैं वही कि जो ए के अंदर एरर है वो डेल्टा ए है और जो जेड के अंदर एरर आने वाला है वो डेल्टा जेड आने वाला है। तो उसके बाद हम इसको एरर्स की अगर हम फॉर्म में लिखना चाहें, एरर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ पर ए में कुछ एरर है तो ए को कह सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए और पावर तो भाई एन चलेगी इसकी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले रहा हूँ अभी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर फिर एक दूसरा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, उसकी पावर एन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और इस वाले ए को मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ तो ये एन है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर एन, और ये वाली टर्म 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, इसकी पावर कितनी रह जाएगी एन, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर अभी हमने जो सीखा था ना पिछले वाले डिवीज़न वाले में, हमने पावर्स ये 1 प्लस एक्स, ये वाला भी इसका कुछ फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 1 प्लस में एक्स की पावर एन, ठीक है, 1 प्लस में ऐसे इसकी पावर, सॉरी ये एन जो है यहाँ पर ऊपर है, इसके एन जो है वो कहाँ पर है, ऊपर यहाँ पर है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एन एक्स और प्लस में ऐसे, तो हमने सिर्फ ये दो टर्म ही ली थी, है ना। तो यहाँ पर भी वो दो टर्म लेंगे, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, इसको हम लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए टू द पावर एन, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये पावर है वो आगे आ जाएगी तो एन आगे आ जाएगा, और डेल्टा ए बाय ए ये हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा ए बाय ए। यहाँ पर सॉरी ये जो है ये क्या चीज़ है, यहाँ पर है ए, ठीक है, दिस इज ए, ठीक है, ये इतना आ गया। अब किससे डिवाइड कर दूँ, अगर मैं जैसे जेड से डिवाइड कर दूँ, है ना, जैसे हम हर बार कर रहे हैं, डिवाइड बाय जेड ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों तरफ अगर मैं जेड से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो जेड से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, और यहाँ पर देखो ये ए की पावर एन,
ये तो जेड के इक्वल है ना, तो जब हम इसको जेड से, देखो यहाँ पर ऊपर हमने लिखा हुआ है ए की पावर एन किसके इक्वल है, जेड के। तो जब हम इसको जेड से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए की पावर एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ तो हट ही जाएगी। तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाय ए। और यहाँ देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू में प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाय ए। और अगर हम सीधा सिर्फ एरर्स की टर्म में देखें तो डेल्टा जेड बाय जेड जो है वो किसके इक्वल हो गया, एन डेल्टा ए बाय ए। बेसिकली जो पावर है ना वो देख रहे हो अब कि आगे आ चुकी है पावर, यानी कि जो ए की पावर एन थी, तो जब हम डेल्टा जेड बाय जेड निकाल रहे हैं तो वो पावर जो है वो कितनी आ गई, आगे आ गई। तो ये जो है पावर में अगर एरर हो तो पावर में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें एरर है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये तो सिंपल एक क्वांटिटी, अगर बहुत सारी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो और सबकी कुछ ना कुछ पावर हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं, तो देखो वो मैं लिख देता हूँ। और ये जो एक जनरल रूल लिख देता हूँ, और ये जो जनरल रूल है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो जनरल रूल क्या है कि अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से है, इस तरीके से z इज इक्वल्स टू में मान लो a है और उसकी पावर कुछ p है, और b है उसकी पावर कुछ q है, और मान लो यहाँ पर नीचे भी ले लेते हैं एक c है और उसकी पावर कुछ मान लेते हैं r है, ठीक है। देन जो डेल्टा जेड बाय जेड है ना, डेल्टा जेड बाय जेड वो किस तरीके से लिखा जाएगा, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो जो भी पावर है अभी हमने देखा आगे आ जाएगी, तो पावर इसकी पावर ए की पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p डेल्टा ए बाय ए, ठीक है। और प्लस आएगा बीच में, यहाँ पर आएगा q डेल्टा b बाय यहाँ पर b, और प्लस में r और डेल्टा c बाय c। देखो यहाँ पर r नीचे है तो भी पावर ये सब कुछ प्लस में ही आएगा, ये मत सोचना ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस आएगी, नहीं, ठीक है, सब कुछ प्लस में ही लेना है आपको, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम इस चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और इस फॉर्मूले को इन्वॉल्व करते हुए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो परसेंटेज एरर निकालना हो तो आपने पिछली वाली क्लास में देखा होगा परसेंटेज एरर में क्या होता है, ये एक तरह से रिलेटिव एरर ना, ये फ्रैक्शनल एरर है, तो बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर मैं देखो हर तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बाय जेड इंटू में 100, यहाँ हो जाएगा p डेल्टा ए बाय ए इंटू में 100 प्लस में q डेल्टा b बाय b इंटू में 100, है ना। पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड और लेफ्ट साइड को 100 से, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला जो है इसको आप रीड कैसे कर सकते हो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी है ये परसेंटेज एरर इन जेड में तो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज एरर इन जेड वो किसके इक्वल है, p। और ये जो चीज़ लिखी है वो किसके इक्वल है, परसेंटेज एरर इन a प्लस में q। यहाँ पे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, परसेंटेज एरर इन b, और प्लस में r और परसेंटेज एरर इन c, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला है। तो ये इसका मैं एक ये जो मैंने परसेंटेज की फॉर्म में लिखा, मैं इसका एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते जेड लिखा हुआ है a² b3 और c4, है ना। और बोल दिया कि जो a के अंदर जो a का जो परसेंटेज एरर है वो मान लो 1% है, 1% है, b का जो परसेंटेज एरर है वो मान लेते हैं 2% है, और जो c का परसेंटेज एरर है वो मान लेते हैं 3% है। तो z का परसेंटेज एरर कितना होगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो z का परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर इन z, वो कितना होगा, ये देखो p मतलब a की पावर यानी 2, और a में जो परसेंटेज एरर है ना, एरर इन a, तो a का परसेंटेज एरर कितना है 1, ठीक है, 1%, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या है q मतलब जो b की पावर है तो 3, और इसका परसेंटेज एरर, तो b का परसेंटेज एरर कितना है 2%। फिर क्या लिखा हुआ r मतलब नीचे वाली क्वांटिटी है ना, c का जो c की जो पावर है 4, और ये एरर इन c, तो c के अंदर एरर कितना है 3%। तो ये जो है यहाँ से हो जाएगा ये 2%, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6%, और यह हो जाएगा 4 3 12, तो 12%। तो इसको 12 6 18 2 20, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20%, है ना। तो परसेंटेज
एरर इन जेड इज़ 20%। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे, हम इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस इन एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ये जो टॉपिक है ये आपका समाप्त होता है। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ से हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूरे जो चैप्टर है वो उसकी थ्योरी वाइज जो हमको पढ़ना है वो अपना कंप्लीट हो गया। हालांकि अभी हमें इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एरर, तो आपने देखा कि जो एरर इन सम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये यानी कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं उनमें अलग अलग कुछ एरर है, तो जो सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये तो एरर इन सम लिखा हुआ, ये a प्लस डेल्टा b, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और यही फॉर्मूला किसके लिए होता है, यही अगर दो क्वांटिटीज़ डिफरेंस में दी हुई हैं तो भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इस देखो यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर दो क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट में है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, ये इसका फॉर्मूला है। प्रोडक्ट में है दो क्वांटिटी तो, और सेम फॉर्मूला ही किस में आता है, डिवीज़न में हो तो भी सेम फॉर्मूला ही आता है। ठीक है, डिवीज़न में हो तो देखो हमने डिवीज़न वाला भी करा तो उसका भी जो ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया वो भी सेम है। पावर्स के लिए फॉर्मूले में जो पावर होती है वो कुछ आगे आ जाती है, और इसका जो जनरल रूल है वो आपका ध्यान रखना, जो कि अभी मैंने बताया ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये, और परसेंटेज के फॉर्म में भी हमने पढ़ लिया, ये परसेंटेज की फॉर्म में ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर होता है थ्योरी वाइज ये होता है यहाँ पर समाप्त। और अगले जो चैप्टर है यहाँ पर, अगला जो लेक्चर है उसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दी एंड होता है चैप्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।